प्रभु राम वन के पीछे पीछे बढ़ते जा रहे थे। एक सोने का मृग कभी आगे भागता, कभी रुककर चमक देता। प्रभु राम को उसका रंग और रूप और भी आश्चर्य में डाल रहा था। लेकिन यह मृग सिर्फ एक जानवर नहीं था, यह था मारीच, जो रावण की चाल में राम जी को पूरी तरह फंसा चुका था। हर कदम पर वह राम जी को और ज्यादा वन की गहराई में खींच रहा था। अंत में राम जी का तीर अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। तीर लगते ही सोने का मृग धड़ाक कर गिरा और उसके रूप की चमक धीरे धीरे मिटने लगी। अब सामने था मारीच। लक्ष्मण, 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 जल्दी आओ, मुझे बचाओ। ये कैसा खेल है? ये राक्षस मेरे अपने ही स्वर में सहारा मांग रहा है। दूर से वो चीख सीता माँ के कानों तक पहुंच गई। राम जी की आवाज सुनकर वो घबरा गईं। उन्हें लगा कि उनकी जिद के कारण उनके पति परमेश्वर पर कोई बड़ा संकट आ गया है। सीता माँ ने लक्ष्मण से राम जी की मदद करने को कहा, लेकिन लक्ष्मण को तो पहले से ही ये सब कोई माया लग रही थी। भाभी, आप चिंता ना करें। राम भैया एक शक्तिशाली धनुर्धर है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। ये कोई मायावी खेल भी हो सकता है। पर सीता के हृदय में भय ने जगह ले ली। उनकी आंखों में आंसू आ गए और जब बहुत मनाने पर भी लक्ष्मण नहीं माने, तब उन्होंने लक्ष्मण को बहुत बुरा भला सुनाया। लक्ष्मण का हृदय सीता माता के शब्दों से कांप उठा। उन्होंने कभी सोचा भी न था कि जानकी उनसे ऐसा कहेंगी, लेकिन अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। भाभी, मैं राम भैया की आज्ञा में बंधा हूँ, पर आपको अकेला छोड़कर भी जा नहीं सकता। मैं एक रेखा खींच देता हूँ। इस रेखा के पार आप कदम मत रखिएगा। जब तक आप इस लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं, कोई भी आपको छू भी नहीं पाएगा। धरती पर चमक उठी एक दिव्य रेखा, लक्ष्मण रेखा। इसके अंदर सुरक्षा थी, इसके बाहर खतरा। लक्ष्मण राम की पुकार की ओर दौड़ पड़े और सीता माता रेखा के अंदर अकेली रह गईं। और मैं भी था, सब देख रहा था। मैं प्रभु राम का दास, सीता माँ का सेवक, मैं हनुमान। देखिए, रामायण सिर्फ और सिर्फ